हेलो स्टूडेंट्स। गणतंत्र दिवस 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाषण देना चाहते हैं, उन सभी को और प्रत्येक देशवासियों को गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से कम समय में आप लोग एक अच्छा भाषण, जोशीला भाषण कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप लोग को डर लग रहा है स्टेज पे जाने पे, वहाँ पे खड़े होके भाषण देने में, तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों का डर भी आपके अंदर से दूर कर दूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज की वीडियो में हम सबसे अच्छे गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और सबसे अच्छे गणतंत्र दिवस की शुरुआत करेंगे कुछ जोशीली लाइनों से। यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है ये शायरी, तो आप अपने भी भाषण में स्टार्टिंग में इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई शायरी वाली वीडियोस चाहिए जिसमें आपको सिर्फ शायरी हो गणतंत्र दिवस के ऊपर 10-15 शायरी, तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। और प्रत्येक भाषण का जब शुरुआत करिए तो आप शायरी से करिए। मेरा यही मानना है कि जब आप शायरी बोलेंगे स्टेज पे, जैसे गए आप सीढ़ियाँ चढ़े या फिर स्टेज पे गए, वहाँ पे जाकर सबसे पहले शायरी बोल देंगे, और जब तालियों की गड़गड़ाहट होगी आपके सामने, तो आपका जो डर है वो अपने आप ही आपके अंदर से चला जाएगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप अच्छे तरीके से भाषण दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लाइन बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है। और लाइन को इस तरीके से बोलिए जैसे शायरी बोली जाती है, भाषण को इस तरीके से बोलिए जैसे भाषण बोला जाता है, ऊंची आवाज़ में। 26 जनवरी को मिली थी भारत को गणतंत्र की शक्ति। 26 जनवरी को मिली थी भारत को गणतंत्र की शक्ति। संविधान है जो हमें देता आज़ादी की अभिव्यक्ति। ठीक है, इस लाइन को आप इस तरीके से बोलिएगा, एकदम जोश से बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये लाइन बोलेंगे, आप सभी को पता है कि तालियां बजनी ही बजनी है। उसके बाद जैसे ही ताली बजना ख़त्म हो, आप स्टार्ट करिए। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रिंसिपल सर या फिर मैडम, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मुझे गणतंत्र दिवस के मौके पर बोलने का मौका मिला और इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। यह एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। हम इस दिन को भारत के संविधान का सम्मान करने के लिए मनाते हैं, जो हमें हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता देता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, ठीक है। इतना बोलिए। उसके बाद आगे आप संविधान के बारे में आप बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में बता रहे हैं, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के बारे में भी कुछ यहाँ पे 1-2 मिनट बोल दीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यानी कि बनाया किसने था, इसके बारे में आपने बता दिया बच्चों को। और बनाने के बाद किसको ये सौंपा गया, आप सभी को पता है सौंपा किसको जाएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होगा और संविधान सभा का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये आपने बता दिया संविधान कैसे बना उसके बारे में। अब थोड़ा सा आप 2-3 मिनट तो ले चुके हैं। अब आपके श्रोतागण बोर ना हो, ऊबे ना, क्योंकि आप 26 जनवरी को सिर्फ आप भाषण नहीं दे रहे हैं, आपके साथ 2-4 लोग और भाषण कम से कम देंगे। तो आपके भाषण में ऐसा क्या अलग होगा जो बाकी लोगों के भाषण से अलग हो। तो 2-3 मिनट बोलने के बाद आप ज़रूर एक यहाँ पे शायरी यूज करिए। शायरी देखिए यहाँ पे ये यूज की गई, अगर ये अच्छी लगे तो आप यूज करिएगा। अगर अच्छी लगती है आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो। याद रखेंगे वीरों तुमको, हरदम यह बलिदान तुम्हारा।
याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम यह बलिदान तुम्हारा, हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा। ठीक है, ये लाइन आप यूज कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा इसको, और वहाँ पे ऐसा याद करिएगा कि आपको देख के ना बोलना पड़े। वैसे नोट्स बना के ले जाइएगा एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा पेज पे, जिससे आप लोग बीच बीच में उसको देख के हिंट लेते रहें। लेकिन अगर आप खुद से याद करके जाएंगे तो इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। और याद करने का तरीका यही है कि आप 2 से 3 बार कम से कम घर पे 1 से 2 बार तो खुद से आप बोल लीजिए इस भाषण को, और 1-2 बार किसी के सामने खड़े होकर बोल लीजिए, जिससे आपका जो नर्वसनेस है वो दूर हो जाए। याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम यह बलिदान तुम्हारा, हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर से अपने भाषण की शुरुआत जो किए थे वो जारी रखिए। यह लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों से के संविधान की अच्छी बातों को जगह दी गई है। संविधान प्रणाली यहाँ पे जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, यानी कि रूस से ली गई है जो पहले सोवियत संघ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली का व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। अब यहाँ पे आपने संविधान की अच्छाइयाँ तो बता ली, संविधान के सारे बारे में बता लिया, लेकिन अब कुछ जो आपके देश में कमियाँ हैं उसको भी आप गिनाइए यहाँ पे, जिससे बच्चे उसको सुन के उसको दूर करने का प्रयास कर सकें। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ हैं जो इतना समय बीत जाने के बाद भी जस की तस हमारे सामने खड़ी हैं। उसमें से पहली चुनौती है भ्रष्टाचार। देश में आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार में लगातार वृद्धि हुई है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं वे अपना ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए लालायित है। जनता की सेवा से जुड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमघट हो गया है। अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से न देश को और न समाज को कभी भला हुआ है और न कभी भला हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सब नागरिक समान हों, किसी के साथ भेदभाव न हो सके, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को, धर्म को और जातियों में बांट के नीति चलाने लगे अपने, जिसकी वजह से विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों की उचित मूल्य न मिलना आदि जैसी बहुत समस्याएं हमारे देश में आज भी विद्यमान हैं, जो हमारे आसपास नज़र आ सकती हैं। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। ठीक, देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब अपने भाषण को एंड की तरफ ले जाइए, क्योंकि आपने 8 से 10 मिनट बोल लिया है। बहुत है, इतना बहुत बड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 मिनट काफ़ी होता है। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और हम सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी। ऐसी स्थिति ना आ पाए, इसलिए आइए हम सब आज यह प्रण लें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। ये हो गया आपका, एंड कर रहे हैं तो आप लास्ट में भी कुछ पंक्तियाँ बोल दीजिए शायरी की, जिससे क्या होगा, श्रोतागण लास्ट में भी मोटिवेटेड रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे आपके भाषण को सुनने में, और एक अच्छे नोट पे आप अपने भाषण को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्तियाँ ली गई हैं। मेरे तिरंगे की जो यह है शान, मेरे तिरंगे की जो यह शान है, मेरे लिए यह सबसे बड़ा अभिमान है। मेरे तिरंगे की जो यह शान है, मेरे लिए यह सबसे बड़ा अभिमान है। भारतीय होने पर करो गर्व, मिलकर मनाओ लोकतंत्र का पर्व।
ठीक है। इस तरीके से बोलिएगा अच्छे तरीके से, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें, एक्साइटेड हो सकें। और इसी के साथ जैसे ही आप ये शायरी ख़त्म करेंगे उसी के बाद कहिएगा कि अब मुझे इस भाषण को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, मुझे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष हम आपसे मिलते रहेंगे। 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, हर साल मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से आप लोगों के सामने जुड़ा रहूँगा। तो इसी के साथ जैसे आप एंड करेंगे तो उस समय आप बोल दीजिएगा जय हिंद वंदे मातरम। ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा एक्साइटेड लोग रहेंगे और अच्छे से नोट पे आप ख़त्म करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे पूरा आप लोगों को मैंने रिपब्लिक डे पे यानी कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पे आप एक अच्छा भाषण एक अच्छे समय के साथ 8 से 10 मिनट 12 मिनट की जो भाषण दे सकते हैं आप, वो मैंने दिखाई है। और अच्छे तरीके से बोल के बताया स्टेज पे कैसे जाएंगे और आप नर्वसनेस कैसे खत्म करेंगे। आप बिना डरे जाइए स्टेज पे और 2 लाइन शायरी की बोलिए, देखिए आपका डर अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, हर गणतंत्र दिवस, हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त, गांधी जयंती, बाल दिवस, सभी पे आप अगर आप अच्छा भाषण देना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर बार आप लोगों के लिए एक अच्छे भाषण की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर इसके अलावा भी आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।